गुरु महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि बार प्रणाम। मंचासीन बाबाओं के श्री चरणों में प्रणाम। सत्संग प्रेमी माता एवं भक्तिमती बहनों को वैष्णवन, गुरु महाराज की बड़ी महती कृपा। इस समय हम लोग सारे ख्याल, सब विचार, घर बार को छोड़कर सत्संग में उपस्थित हुए गुरु महाराज की विचारधारा को अपने जीवन में उतारने के लिए अभी पाठ के संदर्भ में सत्संग योग चारों भाग से योग के विषय ध्यान के संबंध में सुने। सत्संग योग प्रथम भाग को, सत्संग योग द्वितीय भाग को, तृतीय भाग को और चतुर्थ भाग को। एक मोटा उदाहरण देता हूं। संसार में माता पिता अपने बाल बच्चे अयोग रहने पर भी योग बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार में यदि सफल नहीं हुए तो पुनः उत्साह देकर, प्रेम देकर, साहस देकर अपने बाल बच्चे को अग्रसर करने की कोशिश करते हैं। किस भाव में? ममत्व भाव। जो किसी तरह यह योग बने ताकि इसका जीवन सुरक्षित और व्यवस्थित हो। गुरु महाराज हम सबों के बीच यह बिंदु और नाग धरोहर के रूप में रखे हैं आत्म भाव में, शरीर भाव में नहीं। गुरु महाराज का जीवन आत्म भाव में रहने के कारण सब कोई एक ही समान, दो नहीं। हम लोगों की दृष्टि में ऐसी शक्ति नहीं जो आत्म भाव में जी सके। गुरु महाराज के शरीर के सुखों में लिप्त रहना दानवी स्वभाव था। विचार करते हैं तो पल पल का समय शारीरिक सुख के लिए ही मन कार्य कर रहा है, आत्म सुख के लिए काम नहीं कर रहा है। इसीलिए कल मैं कहा था पल पल मन माया रहा। इस मन को ऊपर उठाने के लिए यह संत मत का ज्ञान है। तो महाराज कहते हैं संत मत के गंभीरतम ज्ञान को समझने के लिए दो चीज बड़ी जरूरत है। एक तो पूर्व का संस्कार कुछ होना चाहिए और वर्तमान में निरंतर अभ्यास होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं नगद सौदा, उधार सौदा नहीं। जो आज लगाए कल मिलेगा ऐसी बात नहीं। लगाए तो तुरंत मिलेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो जितने सिमटते हैं उनका मन उतना सुख का अनुभव करता है। जो उससे ज्यादा सिमटता है वो उससे ज्यादा सुख का अनुभव करता है।
जो सिमटेगा नहीं और सुख शांति की अभिलाषा रखे बौद्धिक विचार से, कभी संभव है? कभी संभव है, बड़ी दूर है। इसी बात को आदर नहीं देने के कारण, जीवन में इसका महत्व नहीं समझने के कारण, मानव मस्तिष्क का जो हाल है, महापुरुष के विचार की अवहेलना करने के कारण। यदि महापुरुष के विचार को जीवन में सिरोधार किया जाए तो उनका वचन अनमोल, यदि उस अनमोल वचन को जीवन में उतारा जाए तो जीवने अनमोल। यह मानव जीवन है ना। देव दुर्लभ भी सुने हैं, नहीं सुने ऐसी बात नहीं। देव दुर्लभ शरीर से गुरु महाराज क्या करने के लिए कहे, सत्संग जो चौथा भाग में सुने। तृतीय भाग में भी सुने, द्वितीय भाग में सुने, प्रथम भाग में सुने। यदि ध्यान सत्संग से दूर रहेंगे, पल पल दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सृजनहार को याद कीजिए। सत्संग जो प्रथम भाग में सुन रहे थे, अंत में आया आप लोग भी इनका अनुकरण करें। किसका? योग। इस अभ्यास को करने के लिए जो गुरु महाराज बताए, बराबर करेंगे तब इसके गंभीरतम रहस्य को समझने की क्षमता आप में उत्पन्न होगी। यदि बराबर अभ्यास नहीं करेंगे तो अभ्यास करने की कला में हम आप निपुण नहीं हो सकते। जब अभ्यास करने की कला में निपुण नहीं होंगे, दुख से छुट्टी संभव नहीं। बराबर जब अभ्यास करेंगे, जैसे संसार में कोई काम को यदि बराबर करते रहिए तो धीरे धीरे देखेंगे क्या, उस काम में आपको पूर्ण निपुणता तब मिलेगी जब उस कार्य के सभी रहस्य को आप समझ जाएंगे। यदि उस कार्य के सभी रहस्य को आप नहीं समझेंगे, उस कार्य में आप सफल नहीं हो सकते। इसीलिए अभ्यास करने के लिए बराबर जो है बैठिए। बराबर जब बैठेंगे तो सब रोज कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो आज क्या कमी हुई, कल क्या कमी रही, परसों क्या हुआ, और कुछ न कुछ नई अनुभूति भी मिलेगी। यदि गुरु महाराज को हृदय से समर्पण भाव में प्रणाम करके आप बैठेंगे और कहेंगे कि मैं बैठ रहा हूं आपके हाथ, मेरे हाथ में, इनके हाथ में, आपके हाथ में। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिला सकता हूं, खाली हाथ आपको लौटने के लिए नहीं। खाली हाथ आप नहीं लौटे, झोला में कुछ डाल दो। मैं हूं, तुम नहीं हो। आज के प्रवचन को देखेंगे, मैंने लिखा एक झलक मालूम हुई, फिर मालूम नहीं हुई। इसका मतलब वह नहीं भाग गया, तुम ही वहां से भाग गए। इस स्थिति में लाने के लिए यह संत मत का ज्ञान और ध्यान है।
इस स्थिति में यदि मनुष्य शरीर पा करके आप सफल हैं तो जीवन सार्थक, नहीं तो जीवन सार्थक नहीं है। लोग समझते हैं धन की उपलब्धि हो जाए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, जितना सोच रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं यह उपलब्धि नहीं है। बेटा बेटी संसार की व्यवस्था उपलब्धि नहीं है। यदि मनुष्य शरीर आपके हाथ से निकल गया, समझिए कितना बड़ा दुख हो। इसलिए मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर को बचाइए, मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह पूंजी को बचाइए। परमात्मा इस संसार में दिए, क्या दे करके? श्वास की पूंजी न दे करके, कि बैंक बैलेंस जमीन दे करके दिए, श्वास की पूंजी दिए। उस श्वास की पूंजी का सदुपयोग करें। श्वास की पूंजी का सदुपयोग नहीं करेंगे, कौन याद रखने वाला? कौन याद रखेगा? दादाजी को दिन में कितने बार याद करते हैं? पिताजी शरीर छोड़कर चले गए, कितना दिन याद करते हैं? विचार कीजिए, कौन किसको याद करने वाला? इसीलिए अपना याद को बरकरार रखने के लिए यह संत मत का ज्ञान। रोज जब अभ्यास करेंगे तो अपने त्रुटि का महसूस होगा, कमी का महसूस होगा। जो हमें क्या कमी रहा, जो अभ्यास में आज मैं सफल नहीं हो पाया, क्या कमी रहा मन एकाग्र नहीं हो पाया, क्या कमी रहा जो ठीक से मैं बैठ नहीं पाया। इस सारे कमी को खोजिए। जब दोनों श्वास की गति सम हो तो सब काम को छोड़िए। दोनों श्वास की गति सम कब होगी? गोधूली और उषा काल के बेला। गोधूली समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यह थोड़ो है जो हम बोल रहे हैं तो नीचे में कम है, कम नहीं है। आदेश किए थे इसलिए सुनाना फर्ज बना। गोधूली के बेला और उषा काल में देखेंगे आप, हथेली को सामने रखेंगे, स्वस्थ रहे, सर्दी न हो, जुकाम न हो। यदि श्वास की गति सम हो गई तो स्वाभाविक रूप से दृष्टि स्थिर हो जाएगी। ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए श्वास की गति जब सम होने लग जाए तो सब काम को छोड़िए, बैठिए, अभ्यास कर दीजिए। तब देखिए उसमें कुछ होता है कि नहीं। सूत्र जुगती जैसे शास्त्र सम्मत भोजन करते हैं, वे स्वस्थ रहते हैं, सबल रहते हैं, सात्विक गुण की वृद्धि होती है उसमें, इसीलिए शास्त्र सम्मत भोजन लिखा गया। जुगती संगत यदि ध्यान किया जाए तो सफल होने में देर नहीं लगती। जुगती जान अभ्यास के लिए समय निर्धारित करें। आज बैठे इस समय में, कल भी बैठे इस समय में। देखेंगे आप समय से पूर्व ही परमात्मा ने इस तरह की व्यवस्था इसलिए की। अनमोल ऐसे नहीं है, बड़े भाग ऐसे नहीं है, अद्भुत शरीर ऐसे नहीं है। जब इसमें घुसे महापुरुष तब जाकर के व्याख्या किए, ये अद्भुत है, अनमोल है, देव दुर्लभ है, सारा चीज भरा हुआ है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। यदि बैठेंगे